हाय गाइस, आज के वीडियो में हम पॉलिटी के PYQ क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे जो कि लेक्चर 1 होने वाला है और ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इन PYQs को ज़रूर करके जाए, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। आज से मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ पॉलिटी, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स की। तो पहले हम पॉलिटी का करेंगे, तो ये लेक्चर 1 है। इसके बाद लेक्चर 2, 3, 4 ऐसे हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने स्पेशली SSC पॉलिटी PYQ फॉर 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? यानी कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 है वो किससे संबंधित है? तो ए है हमारे पास समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो आर्टिकल 21A है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी कि राइट टू एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? यानी कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 है वो किससे संबंधित है? ए है हमारे पास समान नागरिक संहिता, बी है पंचायती राज, सी है मौलिक कर्तव्य और डी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो इसका राइट आंसर है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, जो कि हमारा आर्टिकल 50 है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी कि जो भारतीय संविधान था उसके मूल, यानी कि सबसे पहले जब संविधान बना था उस टाइम पर संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ए है 8, बी है 10, सी है 12 और डी है 14। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 8। लेकिन प्रेजेंट में जो अनुसूचियां हैं वो 12 है। ये उस टाइम पर थी जब संविधान बना था, उस टाइम पे 8 थी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो यहाँ पे है 8, लेकिन प्रेजेंट में 12 है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान कब लागू हो, यानी बनाए नहीं गए, लागू कब हुआ? ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि आंसर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 किससे संबंधित? यानी कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 है वो किससे संबंधित है? ए है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बी है धर्म की स्वतंत्रता, सी है सांस्कृतिक अधिकार और डी है संवैधानिक उपचार। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यानी कि जो भारतीय संविधान सभा जो बनाई गई थी उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई? ए है 9 दिसंबर 1946, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान का आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है कानून के समक्ष समानता, सी है धर्म की स्वतंत्रता और डी है संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कानून के समक्ष समानता। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए? ए है 42वां, बी है 44वां, सी है 52वां और डी है 61वां। तो इसका राइट आंसर 42वां, यानी 42 अमेंडमेंट। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? जो राज्यसभा है वो उसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ए है इसे भंग नहीं किया जा सकता, बी है इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सी है इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, डी है राष्ट्रपति इसका नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर है ए।
इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। जबकि लोकसभा जो है उसे भंग किया जा सकता है, इसलिए उसे अस्थायी सदन कहते हैं। और जो ये राज्यसभा है वो अपर हाउस होता है, संसद का अपर हाउस होता है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा आर्टिकल संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ए है 14, बी है 19, सी है 32 और डी है 21। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 32। 12 क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस आर्टिकल से शुरू हुआ? ए है आर्टिकल 12, बी है आर्टिकल 14, सी है आर्टिकल 19 और डी है आर्टिकल 21। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है? ए है आर्टिकल 352, बी है आर्टिकल 356 और सी है आर्टिकल 360 और डी है आर्टिकल 368। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 352, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया है, ना कि राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो 360 के तहत लगाया जाता है। और 368 जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि हम चेंज कर सकते हैं भारत के संविधान में। 15th क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए है पीएम, बी है सीएम, सी है राष्ट्रपति और डी है संसद। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 16th क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए है मौलिक अधिकार, बी है आधिकारिक भाषाएं, सी है पंचायती राज और डी है केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि आधिकारिक भाषाएं। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो ये हैं 22। 17th क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 5 ईयर्स। 18th क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा और डी है विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यसभा। जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन 19 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? ये मैंने बताया हुआ है, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का चेंज हम आर्टिकल 368 के तहत ही कर सकते हैं। 20th क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? ए है सरकारीय समिति, बी है बलवंत राय मेहता समिति, सी है मंडल समिति और डी है अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही लागू की गई थी। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ए है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो इसका राइट आंसर है भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार। यहाँ पे मौलिक अधिकार पूछा गया है, ना कि मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक कर्तव्य भाग 4 में दिए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ए है पीएम, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है उपराष्ट्रपति और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है यानी कि उपराष्ट्रपति। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ए है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो इसका राइट आंसर है भाग 4 यानी कि सी। 24वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है ए सच्चिदानंद सिन्हा।
यहाँ पे क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, ना कि स्थायी। तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 25वां क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ? ए है आर्टिकल 280, बी है 324, सी है 356 और डी है 368। तो इसका राइट आंसर है ए यानी 280। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है? ये मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 356 जो है उसके तहत ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल और वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल द्वारा लगाया जाता है। 27वां क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? ए है 280 जिसमें वित्त आयोग, अभी ऊपर बताए वित्त आयोग का के बारे में बताया गया है। बी है 324 जिसमें भारत के चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है 352, और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 28वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख दिया गया है? तो ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका राइट आंसर है बी यानी 3। ये जो 3 प्रकार के न्याय है वो है, पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 29वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए है 26 जनवरी, बी है 15 अगस्त, सी है 26 नवंबर और डी है 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है सी यानी 26 नवंबर को जो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 30वां क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है जीवी मावलंकर, बी है हुकुम सिंह, सी है बलराम जाखड़ और डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है ए यानी जीवी मावलंकर। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगली वीडियो में हम लेक्चर 2 करेंगे और भी पॉलिटिक्स के और हिस्ट्री और अदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट के और क्वेश्चंस करेंगे।